तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाइक अंग, तूलनता ही सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। ये भागवत जी के एक श्लोक का अनुवाद है। अब ये बात हम भागवत जी के उपासकों पर छोड़ देते हैं कि श्लोक कहाँ का है। आप लोग बताओ तो हम कहें है? किससे कौन कह रहा है? अच्छा चलो, रुद्रगीत किस स्कंद में है? चौथे में है, इसलिए चतुर्थ स्कंद का श्लोक रुद्रगीत का है। गलत बताया। तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम्, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किं काशिषा। इधर श्लोक पढ़ लो, उधर दोहा पढ़ लो। तुलयाम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम्, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किंकाशि सत्तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाइक अंग, तूलनता ही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। सत्संग भी 3 प्रकार का होता है। पहले सत्संग शब्द का अर्थ समझना सबको जरूरी है, क्योंकि जिस सत्संग की इतनी महिमा है उसका ठीक से अर्थ तो समझ में आना चाहिए कि नहीं। सत्संग शब्द में कितने शब्द हैं? 2। एक है सत और दूसरा है संग। तो पहले हम सत का अर्थ कर रहे हैं। सत माने क्या होता है? अस्तिति सत, जिसकी सत्ता का बाध त्रिकाल में भी न हो उसको सत कहते हैं। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उस सत परमात्मा जो त्यों काल एक रस रहे। और संग माने आसक्ति। जहां कहीं झाजी संग शब्द का प्रायः प्रयोग है, सब जगह संग का आसक्ति के अर्थ में ही प्रयोग है। इसलिए भगवान में आसक्ति ये सत्संग है। और भगवान में और भक्त में भेद नहीं होता है। संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, इसलिए संत सद्गुरु में आसक्ति भी सत्संग है। सताम संगः सत्संगः, सत्पुरुषों में की गई आसक्ति सत्संग है। आप कहेंगे आसक्ति तो बंधन का कारण है, फिर आप संतों में आसक्ति की बात क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि लिखा है स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। जो आसक्ति जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी पुराना नहीं होता, वही आसक्ति जब भगवत प्राप्त सत्पुरुषों के संतों के चरणों में कर दी जाती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इसलिए सताम प्रसंगान मम वीर्य, सताम प्रसंगान, वहां प्राउपसर्ग और लगा दिया भगवान कपिल ने। प्रसंगान, प्रसंग माने दृढ़ासक्ति, सत्पुरुषों के चरणों में करेगा तो वे कृपा करके मेरे मंगलमय चरित्रों को सुनाएंगे। देखिए, आपकी जिसके प्रति भी आसक्ति होगी उसके बिना आप जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। बढ़िया से आसक्ति हो जाए, संसार की किसी व्यक्ति वस्तु में आसक्ति हो जाए तो भी आप नहीं उसके बिना जी पाएंगे। लगेगा चाहे भले ही नरक जाना पड़े उसमें आसक्ति के कारण, पर उसकी वो चिंतन करेगा।
संतों में आसक्ति होगी तो बिना संतों के रह नहीं पाएगा। संतों में आसक्ति ही भगवान में आसक्ति है। संतों में आसक्ति होगी तो संत उस आसक्ति का संबंध अपने से नहीं जोड़ेंगे, वो अपने आराध्य के साथ जोड़ देंगे। पता ही नहीं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। अब एक जो विशेष बात है वो ये है कि तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका ग्रंथ में सत्संग के 3 प्रकार बताए। वे कह रहे हैं जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी जब द्रवित होते हैं तो साधु संग मिलता है। तो सत्संग कितने प्रकार से प्राप्त होता है? तो कहते तेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। केवल दर्शन का सत्संग, कुछ नहीं बोला उन्होंने। और महाराज जी दास तो यह स्मरण करता है कि आपने संत को नहीं देखा। यदि कोई विशुद्ध भगवत प्रेमी अनुरागी संत की दृष्टि आप पर पड़ गई, आपने उनको नहीं देखा, पर उनकी पतित पावनी वात्सल्यमयी दयामयी कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो आपका कल्याण सुनिश्चित है। आप कहेंगे कोई प्रमाण दीजिए। नलकूवर मणिग्रीव मदोन्मत्त थे, घोर कुसंग था, स्वरूप से च्युत हो चुके थे। उनमें देवत्व तो क्या, वो तो ईमानदारी से मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं थे। उन्होंने नारद जी को कहां देखा? नारद जी की ही दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई और उसका दिव्य परिणाम यह हुआ कि उनके जैसे रजोगुणी तमोगुणी प्रमादी जीवों को ब्रजवास मिल गया। ब्रजवास में भी वृक्ष का शरीर मिला। परोपकारी संत संत बिटप सरता गिरिधरणी परहित हेतु सवन के करनी। वृक्ष की योनि मिली। वृक्ष भी कोई इधर उधर का पेड़ नहीं बने, नंदालय में ही उनको यम अर्जुन के वृक्ष बनने का सौभाग्य मिला। उनकी छाया में भगवान की कितने उत्सव भये होंगे। अब भगवान का मंगलमय दर्शन और उनके श्री करकंज का स्पर्श उन्हें प्राप्त हुआ। इसलिए नलकूबर मणिग्रीव ने भगवान से कहा, बाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम। केवल अंतिम चरण का अर्थदास निवेदित कर रहा है, भवत्तनु नाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु। आपका जो प्रत्यक्ष विग्रह संत हैं, चलते फिरते स्वरूप जो आपके संत हैं, उनका दर्शन हमारी दृष्टि करती रहे। भवत्तनु नाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु। साक्षात बालकृष्ण प्रभु सामने हैं। कहना यह चाहिए था कि हे प्रभु, आपकी यह मधुराति मधुर वात्सल्यमयी जो छवि है वो हमारे नेत्रों के सामने सदा प्रकट बनी रहे। ये कहते तो ज्यादा अच्छा होता, पर ये न कहकर कह रहे हैं कि भवत तनुनाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु। इसका आशय यह है कि हमने संत को नहीं देखा, संत ने हमें देख लिया, तब तो हमें ब्रजवास मिल गया, आपका दर्शन हो गया। श्रद्धा पूर्वक संत दर्शन करना आ जाएगा, तब तो कण कण में आपकी अनुभूति होने लग जाएगी। फिर आप सर्वगत सर्वमय सर्वरूप हैं, यह अनुभव परोक्षानुभव नहीं अपरोक्षानुभव बन जाएगा। तो दर्शन का सत्संग, स्पर्श का सत्संग। अब स्पर्श में भी महाराज जी बड़ी विचित्र बात है। हनुमान जी जो लंकनी का स्पर्श कर रहे हैं वो प्रेम से तो नहीं कर रहे हैं। मोर आहार जहां लगी चोरा, हनुमान जी को गुस्सा है कि सब झूठे बोलने वाले रहते हैं। इतना बड़ा चोरों का सरदार दस्युराज रावण बैठा है, राम जी की गृहिणी को चुरा लाया, उसको तो ये खाती नहीं है, और मैं राम जी का सिपाही चोर का पता लगाने आया हूं, मुझको खाने की बात कहती है। झूठ बोलने पर हनुमान जी को गुस्सा आया, तो हनुमान जी ने उसको एक मुठका जमाया, एक घूसा जमाया, थप्पड़ जमाया,
पर वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है, स्त्रियम मन्यमानाम ताम नाति चुक्रोध वानरः। ये स्त्री है, मर जाएगी एक में ही, इसलिए हनुमान जी ने थोड़ा धीमे से जमाया, पर इतने से ही उसको सत्संग मिल गया और उसने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। चलो ये तो पौराणिक उदाहरण हुआ, एक इस युग का उदाहरण आपको दे रहे हैं। कुंज बिहारी जी सामने बैठे हैं। गीता वाटिका के पूज्य श्री राधा बाबा अद्वैत निष्ठा में प्रतिष्ठित थे और नाम रूप मिथ्या ऐसे ही मानते थे वो, ये सब माइक है ऐसा मानते थे। अब इतने से ही समझ लो बाबा कि जब गीता वाटिका आए तो कीर्तन को उन्होंने कहा, यहां तो बहुत शोरगुल हो रहा है, यहां हम नहीं रह सकते, हमारी ध्यान धारणा यहां नहीं बनेगी। मैंने कीर्तन को शोरगुल बताते थे वो। और सेठ जी ने उनको भेजा था, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी किसी जिज्ञासा के समन के लिए आए थे भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के निकट, और भाई जी को जाना था बनारस। तो भाई जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि वे विप्र कुलोत्पन्न चतुर्थाश्रमी यति हैं और मैं वैश्य हूँ, गृहस्थ हूँ, तो यति का आदर करना चाहिए। इस भाव से दाहिने हाथ से दक्षिण चरण और बाम हाथ से बाम चरण का स्पर्श, जो शास्त्रीय प्रणाम की विधि है, उस विधि से भाई जी ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, भूमि पर मस्तक रखा और बोले, स्वामी जी क्षमा करना, हमको तो बनारस जाना पड़ रहा है, आपकी सब व्यवस्था हम कर देते हैं, शरद पूर्णिमा के बाद हम आएंगे, 3 दिन लगेगा, 1 दिन जाने का 1 दिन आने का, 3 दिन हम दूर रहेंगे, बाद में फिर आपसे हम चर्चा करेंगे। तो कहा ठीक है, अब हम आपसे तो मिलने आए हैं। तो अब देखिए हुआ तो क्या कि भाई जी ने बाबा को प्रणाम किया, पर एक महान प्रेमी अनुरागी सत्पुरुष का स्पर्श एक ज्ञान विज्ञान संपन्न यति को हो गया। इतने मात्र से बाबा की भावना में परिवर्तन आ गया, उनको नाम कीर्तन श्रवण करके अश्रुपात होने लग गया और प्रणव का जप कर रहे थे वो छूट गया, और शरद रात्रि की पूर्णिमा को मुरली मनोहर श्री कृष्ण की अनुभूति उनको, और आध्यात्मिक रूप से भाई जी को उन्होंने अपने गुरु के गुरुवत आदर ही दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त सिर छू दें तो अथवा पैर छू दें तो, प्रेम से छू दें तो, और क्रोध से हनुमान जी के जैसे छू दें तो भी स्पर्श का सत्संग मिल जाता है। और समागम का सत्संग तो है ही। शुकदेव जो राजर्षि परीक्षित का सत्संग समागम का सत्संग है, और समागम का सत्संग भी महाराज जी इतना विलक्षण है कि आवश्यक नहीं कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीना भर, ईमानदारी से संसारेष्मिन क्षणार्धोपि सत्संग शेवधिर नरणाम, आधे क्षण का सत्संग भी अक्षय खजाना है। ठाकुर जी से कुछ न मांगो, पर ये जरूर मांगो कि आपके प्राण प्यारे वैष्णवों का, संतों का, भक्तों का, गुरुजनों का, आचार्यों का दर्शन का भी सत्संग मिले, स्पर्श का भी सत्संग मिले, और समागम का भी सत्संग। महाराज जी भक्त की महिमा इतनी है कि कोई महान पापिष्ट से पापिष्ट व्यक्ति, उसकी मृत्यु के क्षण में कोई भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त आ जाएं, और वो व्यक्ति तो मूर्छित है, कुछ कर नहीं सकता, उस समय वो किसी ज्ञानोपदेश का अधिकारी भी नहीं है, लेकिन यदि किसी पूर्ण भगवत भक्त की, संत की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाएंगे और वह उत्तम लोकों में जाएगा, अधोगति को नहीं जाएगा। यहां से आगे की बात, मरते समय दृष्टि नहीं पड़ी, मृत शरीर जा रहा था, किसी प्रेमी संत की दृष्टि पड़ गई तो भी उसका कल्याण हो जाए।
मृत शरीर पर भी दृष्टि नहीं पड़ी। यमुना स्नान करने महापुरुष गए थे और कोई चिता जल रही थी, स्वाभाविक चिता की ओर दृष्टि चली गई तो भी कल्याण हो गया। क्योंकि विधि हरि हर कवि को विद बानी, विधि हरि हर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचान, कहत साधु महिमा सकुचान। सोमोसन कही जात न कैसे, सात बणिक मणि गुण गण जैसे, सोमोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे, संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। इसलिए भगवदाज्ञा है, संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संग दोष हराई, अथतेषु संग प्रार्थ्य काम्या। उन महापुरुषों का संग हमें मिले, ऐसी श्री गिरिराज धरण से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।